सारी करा लेंगे, उसके बाद ही वॉल वगैरह का डेकोरेशन का काम करने का सोच रहे हैं बाद में धीरे-धीरे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। और आज है सैटरडे। हस्बैंड एक्चुअली बाहर गए हुए थे तो आज अर्ली मॉर्निंग ही आए 5:30 को। और आज का दिन प्लान कुछ है नया घर में जाने का। और आज सुबह सुबह मैंने नहा लिया और थोड़ा सा जुकाम वगैरह हुआ है तो सुबह सुबह नहाने से अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगता है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सूजी। सूजी ऐसे ही मैं पहले थोड़ा सा घी दे के उसको हल्का रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध बॉयल कर लिया, फिर उसके बाद वो जो सूजी को मैंने फ्राई कर लिया था हल्का ब्राउन, उसको यहाँ पे डाल रही हूँ। मैं ऐसे ही सूजी बनाती हूँ ताकि सूजी थोड़ा खिला खिला रहता है, आपस में चिपकता नहीं एक्चुअली। और आज जल्दी में ब्रेकफास्ट बनाना था तो इससे आसान और जल्द फटाफट कुछ और नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज यही बनाऊंगी। हाउ इज टेस्ट गोलू? गोलू गुड। और बच्चों को सूजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं आज एक करी बनाऊंगी लंच के लिए, क्योंकि लंच के बाद ही बाहर निकलना है। तो एज इट इज़ एक करी जैसे बनता है, मैंने मसाला रेडी कर लिया, उसी को भून रही हूँ। और बाहर बेंगलोर में कुछ दिन से इतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर चल रहा है ना, हर किसी को कोल्ड वोल्ड का टेंशन, मतलब वो हो रहा है, कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरा भी आज 7 दिन हो गया, हवा सुन के पता चलेगा एक्चुअली कोल्ड होके रखा है। फीवर कुछ नहीं है, बट कोल्ड जैसे ईचिंग वगैरह होता है ना, एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बेंगलोर में। और यहाँ पे मेरा एक करी रेडी है। और इसमें मैं एक्चुअली फ्रेश धनिया देती हूँ, बट मैं थोड़ा सा, मेरे बच्चे कच्चा धनिया पसंद नहीं करते ना, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा मिला के उसको ढक के रख देती हूँ तो सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे शीप फिश फ्राई कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली शीप फिश बहुत पसंद है, उनका बहुत फेवरेट फिश है ये। और तावा फ्राई, इसका तावा फ्राई उनको पसंद है, कारी वगैरह नहीं खाते। और जितने भी सी फिश है एक्चुअली मेरे बच्चे भी और हस्बैंड पसंद करते, उससे कांटा नहीं होता, तो ज़्यादातर हम सी फिश ही ले आते, पॉन्ड वाला फ़िश अवॉइड करते हैं, उनको पसंद नहीं मेरे हस्बैंड को। और यहाँ पे मैं कोकोनट, फ्रेश कोकोनट को 2 हरी मिर्च दे के फ्राई करी कम ऑयल में। एक्चुअली मैं चिंगड़ी और लौकी जो होती है ना, उसको बॉईल करके रखा, हल्दी, नमक और थोड़ी सी कच्चा तेल दिया था। उसको पहले बॉईल नहीं करती हूँ ना, तो जो चिंगड़ी माछ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मेरे छोटे वाले खाता नहीं है, उसके लिए मुझे कुकर में बॉईल करके करना पड़ता है। ये तो सॉफ्ट हो जाता है, गोटा गोटा तो रहता है, टूट नहीं जाता है। और उसके बाद कोकोनट जो फ्राई किया था उसमें मैं ये मिला रही हूँ। और इसमें ना थोड़ा सा, जब भी मैं इसको बॉईल करती हूँ ना, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी उसमें डाल देती हूँ। तो उसके बाद बस ऐसे ही, मैं कभी भी सिंपल बनाना है तो ये भी सिंपल सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी सी धनिया पेस्ट, जीरा और थोड़ी सी गार्लिक और जिंजर का पेस्ट देके, सॉल्ट देके मैं ऐसे ग्रेवी बनाऊँगी। अच्छा लगता है राइस के साथ, क्योंकि लंच में आज राइस ही खाना है तो थोड़ा ग्रेवी रखना ज़रूरी है। और हमने जो दिवाली पे कलर कराया था ना, ग्लॉसी फिनिशिंग, वो अच्छा लग रहा था मैट फिनिशिंग से। और लंच करने के तुरंत बाद ही काम था तो निकल गए।
और आज हम जा रहे हैं अपना न्यू सोसाइटी एयरपोर्ट रोड में लिया था गेस्ट हाउस के लिए, तो वहाँ पे जा रहे हैं आज। एक्चुअली क्या है कि 4 मंथ हो गया इस फ्लैट का पोजीशन होते हुए, और हमने अभी तक इसमें कुछ काम नहीं करा है, तो सोच रहे हैं कि इसमें वुडन वर्क अब शुरू करें थोड़ा थोड़ा करके। और 3 इयर्स के अंदर 2 फ्लैट लेना सोच सकते कितना टफ जॉब है, और इसीलिए हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा रुक के कराए, लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं इतने दिन बंद रखेंगे, कोई काम नहीं आ रहा है, तो कुछ तो शुरू कराते हैं। तो हमने सोचा पहले वुडन फ्लोर का काम कराते हैं। एक मास्टर बेडरूम में एक्चुअली वुडन फ्लोर दे रखा है, और हमें एक्चुअली हस्बैंड का इच्छा है कि इस बार लिविंग रूम में भी वुडन फ्लोर कराए। और हम इस बार सोच के रखा है कि किसी डिज़ाइनर कंपनी के थ्रू इंटीरियर नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने पिछले बार बोनीटो से करा के बहुत थक गए थे। और इनका एक रूल होता है, पहले से ही इनका बजट हो जाता है और आपको सारे अमाउंट देना पड़ता है, और आप डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बिल्कुल मोहर लग जाता है इस टाइप का ये लोग एक्टिविटी करते हैं कि आपको दोबारा से अकाउंट खुलवानी पड़ेगी, दोबारा आपको डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा, और ये लोग डिज़ाइनर के एक्स्ट्रा डिज़ाइन के लिए 2 लाख चार्जेस देते हैं। तो ये सब मेरे हिसाब से इस बार इतना ठगना नहीं है। तो हम सोच रहे हैं किसी डिज़ाइनर इंटीरियर वाले के पास तो जाएंगे, लेकिन इस सब ये जो कंपनीज़ है इंटीरियर वाले का, तो उस ऐसा कुछ कराएंगे नहीं, क्योंकि इस बार मैंने माइंड में कुछ और सोच के रखा है। क्योंकि पिछले बार ना हम लोगों ने जो 3D में अप्रूव किया था डिज़ाइन, वो ना हमें बाद में धीरे धीरे लग रहा था कि इस जगह के लिए ठीक नहीं था, इस जगह के लिए ठीक नहीं था। तो इस बार हम क्या सोचे हैं कि एक एक करके कराएंगे, मतलब वुडन भारी भारी भरकम जो काम है किचन का, वार्डरोब का, ये सब सारे करा लेंगे। उसके बाद ही वॉल वगैरह का डेकोरेशन जो भी होगा, या फिर कुछ भी इंटीरियर डिज़ाइन होगी वॉल में, तो ये सब हम बाद में कराएंगे। क्योंकि एक्चुअली नॉलेज हमारा एक्चुअली होने के बाद ही पता चलता है। 3D में जितना भी देख लीजिए आपको पता नहीं चलेगा, इतना अच्छा नहीं लगता उसके बाद। तो हमने काफ़ी इस फ्लैट में एक भारी भरकम अमाउंट हमारा पिछले फ्लैट में दे के भी बोनीटो को फिर भी बहुत काम कराना पड़ा। तो इस बार मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा है कि नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी ट्रैप में फंसना नहीं है, हम कराएंगे, सूझबूझ से कराएंगे, इंटीरियर डिज़ाइनर से कराएंगे, लेकिन कस्टमाइज जो काम करते हैं उन लोगों से कराएंगे। क्योंकि ये कई बार होता है ना, आपको कहीं पे आपने वुडन वाइट कलर दे दिया तो आपको बाद में लगे कि ना ये बेज कलर होना चाहिए, या फिर कहीं पे आपको ब्लू दे दिया तो आपको लगे ना वाइट होना चाहिए था। तो ये तो होता ही रहता है ना, इसके लिए कस्टमाइज काम कराना ही ठीक है। तो इसीलिए आज वुडन फ्लोर का कुछ किसी को बुलाया है, उसका बजट पूछने के लिए। वुडन फ्लोर का फर्स्ट काम कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक से शायद इंटीरियर डिज़ाइन का भी धीरे धीरे डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन फेज़ में भी 1 मंथ का टाइम लग जाता है। और पिछले बार हमारा पूजा का डेट निकल रहा था, तो डिज़ाइन फेज़ के लिए ना हम लोगों ने कम टाइम लिया था, इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in बोनू आ रहे हैं ना जिनको बुलाए। बोनू और मत खा बेटा, बहुत ज़्यादा खा लिया तुमने। गिव मी, गिव मी 1 बाइट, गिव। देखो बिनू, मुझे नहीं दे रहा है थोड़ा सा भी पानी कितना मेहनत से पानी पी रहे हैं, भी पकड़ने नहीं दे रहा है। गोनू तुझसे कोई नहीं लेगा, मैं तो मजाक कर रही थी बाबा, मजाक कर रही थी बिट्टू। और एक नहीं है ना गोनू? No, I cleaned it. So yummy.
पापा तो डाइट फिट। एज इट इज पेट मोटा है मेरा। Should be like that. गुलाई गुस्सा हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे आके से एंजॉय कर रहे हैं। अब गुलाई है कोचिंग में। Should be like that. बन रहा है। तो ये है हमारा नया घर। अभी बस वुडन फ्लोर का काम कराने के सोच रहे हैं, बाद में धीरे धीरे इंटीरियर डिज़ाइन। हाँ नेक्स्ट कुछ फ्लोरिंग का काम चल रहा है, बात करें। इसमें रोशनी बहुत अच्छा था, बोलो भी ना, लाइट वगैरह बहुत अच्छा है। मैंगलोर का ऐसे ही तो माइल्ड वेदर है। नहीं वैसे बैंगलोर में सनलाइट तो होता नहीं है, लेकिन घर के अंदर बहुत लाइट है। इसमें हर जगह हर इसमें से लाइट आ रहा है। दिन में लाइट का कोई वो नहीं है। कुनू तेरा खाना, दोनों आके सिर्फ खाना खा रहे हैं। भूख लग गई बेटा, घर में खाना नहीं खाया तुमने? लो। अच्छा इसमें वो लिया। आपको बनना एक बाइट तो लो। ले लिया मैंने। तुम जो बाइट लिया उसमें टमाटर है। ठीक है क्या? पापा हेल्थ कॉन्शियस। Not health conscious when it's, और एक बाइट। Papa's not health conscious when it comes to that. क्या? तेरा पापा बिल्कुल, मम्मी तेरा बिल्कुल एकदम वो करके रही थी। मैं सुबह आके तेरा मम्मी को ठीक किया। लाएंगे, अभी आएंगे सैटरडे को, तुम्हारा दिखाएंगे। मैं स्विमिंग पूल लेके आना है इसको। Laying low, a place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. 3718. हाँ इसका विला भी बहुत खूबसूरत है। 37. काफी फ्लैट बन भी। और जो काम था वो हो गया और हम निकल गए घर से। और रास्ते में बहुत भूख लग गया था और बेटी की कोचिंग से छुट्टी होने के भी अभी 10 मिनट्स बाकी है, तो हमने वहाँ पे आसपास एक रेस्टोरेंट में रावा इडली खा रहे हैं। और बारिश हो रही थी उस टाइम पे, झिर थोड़ा सा लाइट बारिश हो रही थी। I found fake cheese in burger. पापा ने, मैंने इडली खाया, गोनू ने क्या खा रहे हो? Burger. तब से शुरू हुआ जब से सोसाइटी गए। गुल्लू का एक लिया. गुल के लिए रख दिया ना रोल, पनीर रोल। Fake cheese, look, fake cheese, not real. छी, आपका हाथ साफ है ना बेटा? So Gulu, good enough. It's just starting. So lot of more will be coming, and you are about to achieve the final destination also regarding that NEET and is getting admissions in MBBS. That will be just like a proud day for us. You are doing a hard efforts, and that day will give the results to you. God bless you, beta. God bless you बेटा। Congratulations. God bless you. चलो पकड़ो। और एक छोटी सी बेबी का आज बर्थडे है, उसी के लिए गिफ्ट है। तो सो गाइस बहुत लेट हो गए, बाय बाय। ओके।